पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर उसके आसपास के इलाकों से लेकर गुजरात, झारखंड पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का इंतजार मानसून आने के बावजूद भी बना हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ या विदर्भ। इसके अलावा अभी उत्तरी राजस्थान में बीकानेर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर और पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के पश्चिमी भागों पर भी बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। लेकिन जल्द ही पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर इलाके और राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी भाग, हरियाणा से लगे हुए भागों पर हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, यानी 23 जून से लेकर 29 जून के बीच कहाँ कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कमज़ोर सा WD इस समय जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर घने बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बादल उत्तराखंड के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव की वजह से बनी है, जो दिल्ली की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लो प्रेशर सिस्टम पूरी मध्य प्रदेश पर बना हुआ था, वो इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग भाग पर कमज़ोर होकर सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ग्वालियर उसके आसपास घने बादल बने हुए हैं। यहाँ पर तेज़ गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। गुजरात पर भी बादल देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से बिहार के पूर्वी भाग और झारखंड के पूर्वी भागों पर भी बादल बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो मानसून देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक्टिव बना हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार के कुछ मध्य इलाके, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भाग, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है, उसका प्रभाव आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी इलाके और विदर्भ पर दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। में 23 जून के मॉडल में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मानसून इस समय पहुँचना है या बारिश होनी है, वहाँ पर ये मॉडल बारिश कम दिखा रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जो सर्कुलेशन इस समय ग्वालियर उसके आसपास बना हुआ है, वो सर्कुलेशन 23 जून को लखनऊ उसके आसपास पहुँच जाएगा। इस सर्कुलेशन की वजह से हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश के रास्ते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ उत्तरी राजस्थान के कुछ ज़िलों तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से 23 तारीख को भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि टर्फ रेखा थोड़ा उत्तर में शिफ्ट होने की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, लखनऊ उसके आसपास के इलाकों से लेकर और गोरखपुर, कुशीनगर, बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा, गया, पटना और पूरब में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों पर और झारखंड के पूर्वी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ बादलों के पैच दिल्ली के निचले वाले इलाके, ग्वालियर से लेकर के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन भागों में भी बनेंगे, जिसकी वजह से लगातार मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन भागों में भी बादलों के पैच बनते रहेंगे, जिसकी वजह से ये पूरी पट्टी पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने की संभावना दिख रही है। यानी कि राजस्थान के जयपुर, अलवर से लेकर के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और उसके आसपास के ज़िले और यहाँ तक कि जोधपुर के कुछ इलाके, गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर राजकोट और ये सूरत तक यहाँ पर बादलों के पैच बनते रहेंगे, जिसकी वजह से लगातार कहीं कहीं पर मूसलाधार तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 23 जून को नीमच, मंदसौर और उसके आसपास के ज़िलों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिणी इलाके, भोपाल, विदिशा और पूरब में मंडला से लेकर शहडोल, उमरिया और दक्षिण में बालाघाट, जबलपुर उसके आसपास के इलाकों पर मध्यम से हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर और इधर दक्षिण में चलें तो एटा, इटावा, सीतापुर, इन सब भागों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 23 जून को भी देखने को मिल सकती हैं। इसके आगे चलें हम तो लखनऊ, बाराबंकी, इससे ऊपर वाले इलाके, बहराइच, बस्ती, फैज़ाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर और इधर आजमगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और उसके जौनपुर, इसके आसपास के इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 23 जून को देखने को मिल सकती हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड के पश्चिमी भाग, हजारीबाग से लेके रांची और पूरब में दुमका और दक्षिणी भाग, इसी तरीके छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, रायपुर उसके आसपास के इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर सुकमा, इन भागों में हल्की बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, इसी तरीके पश्चिम बंगाल पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 23 जून को देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 23 जून से बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे रीजन में बढ़ेंगी। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ पर फिलहाल हल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कहीं कहीं पर रिमझिम फुहारें ही देखने को मिलेंगी और बादल आते जाते रहेंगे, जिसकी वजह से कभी हल्की बारिश या कभी धूप खिलने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। यही स्थिति मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में देखने को मिलेगी। कर्नाटक के भी उत्तरी इलाकों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना दिख रही है, लेकिन दक्षिण इलाके, तमिलनाडु के आसपास के इलाकों से लेकर केरल और तटीय इलाके और इधर पूरा पश्चिमी घाट, सूरत, नवसारी से लेकर मुंबई, ठाणे, गोवा, रत्नागिरी और कर्नाटक के मंगलूर, कोचीन तक
तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां गुजरात के लगभग सभी इलाकों पर इस सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। 23 जून को भी बड़े बड़े पैच कुछ इलाकों में बन सकते हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश गुजरात में 23 जून को भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तरी राजस्थान पर अभी थोड़ा बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। जब मानसून पंजाब और उसके आसपास पहुंचेगा तो बादलों के बड़े बड़े पैच यहाँ पर बन सकते हैं, जो नीचे की ओर आएंगे। इस वजह से राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में तेज़ देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही तेज़ हवाओं के साथ बादल बढ़ते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर इस समय एक कमज़ोर WD बना हुआ है। इस WD की वजह से जम्मू कश्मीर पर लगातार बारिश का दौर जारी है और 23 जून को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्व उत्तर की बात करें तो 23 जून को पूर्व उत्तर पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। इस वजह से पूरे पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। असम से लेकर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर के मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड इन सभी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 24 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो नया सिस्टम है उसके बनने की आहट भारत के पूर्वी भागों पर दिखनी शुरू हो जाए, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, तराई वाले इलाकों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी 24 और 25 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये टर्फ लाइन भी यहाँ से बीच में से गुजर रही होगी, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ झारखंड के ज़्यादातर इलाके, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले इलाकों और कुछ दक्षिणी भाग, प्रयागराज उसके आसपास भी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी इलाके, चाहे बालाघाट हो या शहडोल, उमरिया इन और उत्तरी इलाके पन्ना उसके आसपास भी बारिश की गतिविधियाँ 24 और 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर नीचे की ओर चलें तो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ पूरे तटीय इलाकों पर देखने को मिलेंगी। बारिश की गतिविधियाँ रिमझिम फुहारे के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी, कहीं कहीं पर ही बौछारें देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, ग्वालियर, ललितपुर उत्तर प्रदेश का और झांसी इसके आसपास के इलाकों से लेकर जयपुर, दौसा, करौली इन भागों से लेकर कोटा, सवाईमाधोपुर और जोधपुर, चित्तौड़गढ़ उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर बादलों के पैच बनते रहेंगे और लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहने की संभावना दिख रही है। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ा पिछले दिनों की तुलना में कम होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कुछ घंटों के लिए ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा गुजरात पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन जो सर्कुलेशन ये पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है उस सर्कुलेशन की वजह से कच्छ और सौराष्ट्र के आसपास कहीं पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 24 और 25 तारीख के आसपास ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मध्य भागों और से लेकर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि टर्फ रेखा आप देख सकते हैं कि पंजाब के तराई वाले इलाकों से होकर जा रही है, जो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी और बादल बनेंगे, वो बादल नीचे की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तक देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा के पश्चिमी भागों से लेके दिल्ली, NCR और उत्तरी इलाके, पंचकुला, यमुनानगर और दक्षिणी इलाके, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ इन सभी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ इन सभी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ 24 और 25 तारीख को ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी बादलों के पैच बनते रहेंगे और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर और ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि टर्फ लाइन हिमालय की तराई से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़, बिजनौर और रामपुर, संभल, बरेली, शाहजहाँपुर और पीलीभीत, बदायूं इन सभी इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 24 और 25 तारीख तक देखने को मिलती रहेंगी।
यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अगर निचले इलाकों में चलें तो झांसी से लेके लखनऊ और उसके निचले इलाके महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन सभी भागों में बादलों के गरज चमक के पैच बनते रहेंगे, जिसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर बारिश मॉडल कम दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि सर्कुलेशन जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास बनेगा, उस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली भरपूर मात्रा में नमी लेकर यहाँ पर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या असम, सभी जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। अंडमान पर हल्की से मध्यम जबकि लक्षद्वीप पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 24 और 25 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 25 तारीख का मॉडल है। जो सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल पर था वो सर्कुलेशन थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से जिन राज्यों में सूखे जैसे जिन राज्यों में कम बारिश हो रही थी, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा नीचे की ओर आएगा। इस वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में 26 और 25 तारीख के आसपास से बढ़ने लगेंगी। बाकी इलाके अगर हम देखें तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई देंगी। यहाँ पर थोड़ी हवाओं की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर बौछारें देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी भाग, इन सभी इलाकों में, जैसे प्रयागराज उसके आसपास के इलाकों से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, शहडोल, उमरिया उसके आसपास के इलाकों से लेके तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पैच बादलों के बन सकते हैं। यही स्थिति ग्वालियर उसके आसपास और जयपुर के और उसके आसपास भी बने रहेगी। यहाँ पर भी बादलों के बड़े बड़े पैच कुछ इलाकों में बन सकते हैं और जो नीचे की ओर आएंगे, और जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। गुजरात पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, पंजाब के इलाकों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और उसका असर नीचे की ओर पंजाब के निचले वाले इलाके से लेके हरियाणा के निचले इलाके और राजस्थान के उत्तरी जिलों तक दिखाई देगा। जो बादल यहाँ पंजाब के उत्तरी इलाकों पर बनेंगे वो नीचे की ओर आएंगे, जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी जिलों और में दिखाई दे सकती हैं। पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 26 और 27 तारीख तक लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि टर्फ लाइन इसी इलाके से गुजर रही होगी। 27 और 28 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना था वो छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, उड़ीसा के उत्तरी इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 27 और 28 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। यानी कि जो इलाके कम बारिश देख रहे थे वहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 27 और 28 तारीख से शुरू हो जाएंगी। यही स्थिति महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके और मध्य महाराष्ट्र पर भी दिखाई देगी। पूरे पश्चिमी घाट पर भी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम तेज़ी से अरब सागर की हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से ऑफशोर तरफ जो यहाँ एक्टिव होगी और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उड़ीसा के निचले इलाके, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बढ़ेंगी। यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं, जबकि कर्नाटक के अंदरूनी और दक्षिणी इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही कहीं कहीं पर दिखाई देंगी। 27 और 28 तारीख के आसपास गुजरात पर सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसी तरीके से ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके से लेकर जयपुर, दौसा, करौली और ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से सर्कुलेशन की वजह से बढ़ सकती हैं, जो सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुँचा हुआ है। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल के इलाकों से लेकर यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और बादल
बारिश देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। यही स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर मध्य भागों पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ पर बौछार उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर मध्य भाग, बिहार, झारखंड के पूर्वी भाग, यहाँ पर दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बौछारें देते हुए बादल आगे की ओर निकल जाएंगे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उसके आसपास इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि टर्फ लाइन इन्हीं भागों से होकर गुजर रही होगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बीकानेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिख रही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ सुबह और रात के समय और शाम के समय यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। अंडमान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, जबकि लक्षद्वीप पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ों पर भी निचले इलाकों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं 29 और 30 तारीख के आसपास यह सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा। इस वजह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास के इलाकों से लेकर जयपुर, दौसा, करौली और जोधपुर उसके आसपास के ज़िलों से लेकर गुजरात के उत्तरी इलाके, अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा, इस पूरे रीजन में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम नहीं था, तब भी यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा तो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के अंदरूनी उत्तरी इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास बढ़ सकती हैं, क्योंकि टर्फ लाइन इन भागों से ही होकर गुजर रही होगी, जिसकी वजह से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीच मध्य इलाके, राजस्थान के मध्य इलाके, नागौर उसके आसपास भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर के आसपास भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुजरात पर जो सर्कुलेशन 27 से 28 तारीख से बनेगा, वो सिस्टम यहीं पर आसपास ही बना रहेगा, जिसकी वजह से गुजरात के मध्य इलाके, राजकोट उसके आसपास के ज़िले से लेकर कच्छ, सौराष्ट्र, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सभी भागों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अगले 27 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगभग लगातार बने रहने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मध्य या पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में मौसम थोड़ा साफ होने की संभावना दिख रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं इन भागों में चलती रहेंगी और तेज़ हवाएं अपने साथ बारिश देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगी। विशेष रूप से दोपहर के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, यहाँ पर बादल दोपहर बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। जबकि हम निचले इलाकों की बात करें तो टर्फ लाइन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर झारखंड के कुछ दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होकर गुजरेगी। इस वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर झारखंड के पश्चिमी भाग, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यही स्थिति महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना तक और उड़ीसा के कुछ उत्तरी भागों पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी लगातार 29 और 30 तारीख से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। जबकि जो अंदरूनी इलाके, यहाँ पर थोड़ी वेदर एक्टिविटी कम हो सकती है। भागों में पूरे पश्चिमी घाट पर लगातार मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो 28, 29 और 30 तारीख के आसपास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर लगातार जम्मू कश्मीर के तराई वाले इलाकों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर लगातार बारिश के पैच बनते रहेंगे और कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम और टर्फ लाइन थोड़ा नीचे की ओर पहुँच जाएगी। अंडमान पर हल्की से मध्यम
और इसी तरीके लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राजस्थान के पश्चिमी भागों को छोड़कर देश के लगभग सभी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से गंगा के मैदानी भागों जैसे और लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस साल देखने को मिलेगी। यानी कि चिंता करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इस साल मानसून यहाँ पर काफ़ी मेहरबान रहने वाला है। हालांकि मैंने फरवरी में ही जो मैंने मानसून का वीडियो बनाया था उसमें ही बता दिया था कि इस साल गंगा के मैदानी भाग और पूर्वी भारत पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम पिछले 24 घंटों में बारिश के आंकड़ों की बात करें तो 22 जून की शाम तक पिछले 24 घंटों में दहानू में 139 मिलीमीटर की भारी बारिश देखने को मिली है। इसी तरीके से झांसी में 122, कोटा हवाई अड्डा पर 118, उत्तर लखीमपुर में 112, इसी तरीके से गुना मध्य प्रदेश में 100 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है। महाबलेश्वर में 92, तेजपुर में 89, प्रयागराज में 89, इसी तरीके से चेरापूंजी में 85, सतना मध्य प्रदेश में 66, पोर्ट ब्लेयर पर 58, अंबिकापुर 51, कन्नौर 51, जयपुर में 48 मिलीमीटर की अच्छी बारिश देखने को मिली है। इसी तरीके से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 47.7, बड़ौदा पर 47 और मंडला पर 47 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। अगर हम आगे चलें तो आगरा में 44, पाक योग हवाई अड्डा पर 43, डाल्टनगंज में झारखंड में 40, अमृतसर में 37, भागलपुर 36, सागर 35, पूर्णिया में 35, रत्नागिरी में 35, कोचीन में 33, होशंगाबाद में 32, मंगलुरु में 30.9 और कोल्हापुर में 29.3 और जबलपुर में 29 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।